तो चलिए हम 5 वार्डों के इस संगम स्कूल पर ले चलते हैं, जहां पर जन चौपाल हुआ और जन चौपाल में 5 वार्डों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए महापौर ने एक कार्यक्रम रखा था। हम आपको बता दें, जहां पर कार्यक्रम रखा था, खुद वो स्कूल एक समस्या में कई वर्षों से पड़ा हुआ है। समस्याओं से उलझते हुए इस स्कूल में पहली बारिश से किस तरह से समस्याओं का उबाल खड़ा हुआ है दिखाना चाहते हैं। ये स्कूल है, पहली बारिश की बूंदाबांदी से किस तरह से भर गया है और बच्चे इस बारिश के पानी से पार करके कैसे स्कूल जाते हैं और आते हैं, आपको दिखाते हैं। नंगे पैर ये बच्चे जिस तरह से स्कूल जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। ये बच्चे के पैर नंगे पैर जाते हैं, क्योंकि जूते अगर पहन के जाएंगे तो गीले हो जाएंगे, समस्या फिर बढ़ जाएगी। नंगे पैर ही जाते हैं और अपने घर कई समस्याओं को लेकर, बीमारियों को लेकर अपने घर जाते हैं। और इस 5 वार्डों के समूह स्कूल में समस्याओं का अपार है और जन चौपाल लगा था। इसका अर्थ क्या होता है हम तो नहीं जानते, पर अगर आपको दिखाना चाहते हैं बूंदाबांदी की इस बरसात में, जहां पर प्रधान अध्यापक ने खुद कहा था कि इस बरसात के अवसर पर स्कूल में पानी भर जाता है, जिसका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है। इस अध्यापक की बात को भी नहीं सुनी गई और अनसुनी करते हुए आज समस्या कितनी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि हमने इसके निराकरण करने के लिए महापौर मैडम को आवेदन भी दिया, बताया कि इस स्कूल में कितनी समस्याएं बढ़ जाती हैं और समस्या के साथ साथ लोग जूझते हैं। नाली है और कई प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करता हुआ यह स्कूल आज घिरा हुआ है। ज़्यादा बड़ी होगी, मगर समस्या छोटी छोटी कैसे घरों में घुसती है हम उसको दिखाना चाहते हैं। हल्की बारिश हो रही है, पहली बरसात है और पहली बरसात में स्कूल का पहला दिन है और पहले दिन में ही ये स्कूल में पानी भरा हुआ है। बच्चों के पैरों को सुरक्षित रखने की एक प्रक्रिया शिक्षा विभाग के द्वारा रखी गई थी, कलेक्टर महोदय के द्वारा रखी गई थी। और इसी स्कूल में पिछले हफ्ते नगर निगम राजनांदगांव का जन चौपाल लगा था, जहां पर कई समस्याओं के निराकरण करने के लिए यहां पर शिविर लगाया गया था। अलग अलग आवेदन लिए गए थे और इस आवेदन के माध्यम से इस स्कूल के इस पानी की समस्या के लिए 2 बोर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक बोर में अभी तक पंप लगा नहीं है, दूसरा हैंडपंप की स्थिति आप खुद देख लीजिए क्या दर्शा रहा है। खतरनाक, बच्चे अगर खेलें तो किस तरह से होगा। रात को यहाँ पर शराबियों और मवालियों का अड्डा बन जाता है। जस्ट पीछे खुली नाली बीमारियों को आमंत्रित करता हुआ, गंदगी, हैजा, मलेरिया, डेंगू, कई प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करता हुआ एक खिड़कियों से प्रवेश करता है। और इस मौसम में कितना खतरनाक यह स्कूल हो जाता है, जहां पर समस्याओं से जूझते हुए ये बच्चे किस तरह से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए थी और स्वागत कैसा होना चाहिए था। ये स्वागत, स्कूल का स्वागत इस तरह से हुआ मानो सब। बेटा जूता क्यों नहीं पहने? पानी गिरा इससे नहीं तो। हाँ, पानी गिरा है ना, सड़ जाता है जूता। अच्छा, जूता सड़ जाता है। हाँ। लखोली में 5 वार्ड है और इस 5 वार्ड के सभी इस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। और देखा जाता है कि जब जब बारिश आती है और जब बारिश का मौसम बनता है, तब बारिश में यहाँ पानी का जमावड़ा, जल भराव इतना हो जाता है कि बच्चों का तबीयत ख़राब होना है ना, और कहीं ना कहीं कीड़ों मकोड़ों का डर, और इतना जल भराव हो जाता है कि यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। साथों साथ अगर देखा जाए तो लखोली स्कूल मैदान खेल का एक प्रतिम है,
और यहाँ जल भराव के कारण ना हमको फुटबॉल खेलने मिल पाता है, ना हमको क्रिकेट खेलने मिल पाता है। गीले हो रहे हैं, हाँ क्या असर पड़ेगा स्वास्थ्य पे? देखिए, बच्चे लोग गीले खाली पैर आ रहे हैं तो सबसे पहले उनको कोल्डनेस, ठंड महसूस होगी। ठंड महसूस उनको फीवर आएगा, कफल कौन सर्दी खांसी बुखार होने के ज़्यादा चांस होने की नौबत बनती है। पीछे नाली भी है। हाँ बिल्कुल, नाली तो खुले नाली है तो उसमें मच्छर पनपेंगे, डेंगू होने के ज़्यादा चांस रहेंगे उनको। यानी कुल मिला के बच्चे बीमार पड़ेंगे ही, यानी इस मौसम में स्कूल खुलते ही बच्चे बीमार पड़ेंगे ही। बिल्कुल। क्या नाम है? डॉक्टर रोशन कुमार, चिकित्सा अधिकारी, लखोली। ये बेटा जूता क्यों नहीं पहने हो? पानी के कारण। पानी के कारण जूता क्यों नहीं पहने बेटा? पानी के कारण। माध्यम में भी बताया गया था कि यहाँ पर पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद बच्चे किस तरह की समस्याओं से पड़ते हैं। आज उसी समस्या को लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और देख रहे हैं स्पष्ट बच्चे कैसे जा रहे हैं स्कूल, और बच्चे स्कूल जाने के बाद घर जाएंगे और घर जाने के बाद समस्या समाधान में, और समाधान किस तरह समस्या उत्पन्न होगी ये हम दिखाना चाहते हैं। पैर गीला होगा, नमी आएगी, सर्दी होगी, बुखार होगा, और चौथी लहर जिस तरह से आ रही है ये घर से प्रारंभ होगी। तो सुरक्षित रखिए बच्चों को, और स्कूल के कंपाउंड को कम से कम पानी की समस्या, पानी जो आ रहा है उससे बचाव करें तो ही इसका निराकरण हो पाएगा। पंचायत नियोजन के साथ मैं राजू सोनी, राजनांदगांव।